मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएस पब्लिक स्कूल कोटवा प्रयागराज। बच्चों, हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम केस के बारे में, नाउन में केस कारक, हिंदी और संस्कृत में 8 होते हैं कारक, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से सिर्फ 3 कारक। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता यानी कार्य करने वाले जो होता है उसको नॉमिनेटिव केस में लिया जाता है। जैसे हम मोहन इज प्लेइंग, यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। इसलिए मोहन क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस हुआ। द चाइल्ड इज लाफिंग, बच्चा हंस रहा है। यहाँ हंसने का काम कौन कर रहा है? चाइल्ड। इसलिए चाइल्ड क्या है? नॉमिनेटिव केस। हरीश इज राइटिंग, हरीश लिख रहा है। लिखने का काम कौन कर रहा है? हरीश। इसलिए हरीश नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता, कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और वही सब्जेक्ट यानी कर्ता नॉमिनेटिव केस में लिया जाता है। इसको ढूंढने के लिए हम हु अगर कौन का प्रयोग करें तो हमें उत्तर मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर मोहन इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? मोहन। इसलिए मोहन नॉमिनेटिव केस। चाइल्ड इज लाफिंग, कौन हंस रहा है? यानी हु इज लाफिंग? चाइल्ड इज लाफिंग। नीतीश इज राइटिंग, नीतीश लिख रहा है। कौन लिख रहा है? हु इज राइटिंग? नीतीश। इसलिए नीतीश क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो, जिस कर्ता का कोई ऑब्जेक्ट हो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। इसमें हु कौन, यानी किसको या क्या, ये लगाने पर हमें उत्तर मिलता है। जैसे द कैट ड्रिंक मिल्क, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। बिल्ली किसको पीती है? दूध को पीती है। इसलिए यहाँ मिल्क ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। शी वेंट टू दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली। दिल्ली कहाँ जाता है? दिल्ली, वह दिल्ली जाती है। तो दिल्ली यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ही कम फ्रॉम स्कूल, वह कहाँ से आता है? स्कूल से। इसलिए स्कूल जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। तीसरा है पॉसेसिव केस, यानी जब हमें कोई अधिकार अपने या उसके अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वो पॉसेसिव केस में होता है। जैसे राम्स कार इज न्यू। हुज, हुज का अगर प्रश्न करेंगे तो हमें इसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। किसकी कार न्यू है? पता लगा, राम की कार न्यू नहीं है। इसलिए राम पॉसेसिव केस में हुआ। रामू इज माय ब्रदर,
मेरा भाई कौन है? रामू। इसलिए रामू पॉजिटिव केस में हुआ। दिस कार इज हिज। दिस कार इज हिज। यह कार किसकी है? उसकी है। इसलिए हिज तुम्हारा पॉसेसिव केस में हुआ। ब्रदर हिज। ब्रदर इज ए न्यू क्लोथ्स। उसका भाई नया कपड़ा रखता है। क्या रखता है? नया कपड़ा। नहीं, कपड़ा ये क्या हुआ? पॉसेसिव हिज। हिज पॉसेसिव केस में न्यू क्लोथ। हिज ब्रदर उसका भाई। यहाँ पर नाउन पॉसेसिव केस में हुआ। दैट एलिफेंट इज हिज। वह हाथी उसकी है। किसकी है? उसकी है। इसलिए हिज पॉसेसिव केस में आता है। इस तरह से हम केस में 3 बताए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। इस तरह जब हमारा संबंध किसी वस्तु से हो तब वो पॉसेसिव केस में होता है। जब किसी सेंटेंस में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और जब कोई कार्य यानी काम करने वाला कर्ता कहता है यानी नॉमिनेटिव, इसको नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्ट टू द वर्ब भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कह सकते हैं। यानी कार्य को करने वाले को हम नॉमिनेटिव केस में लेते हैं और कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वह हम ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं। जैसे मोहन रीड्स ए बुक। यहाँ पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बुक पर। इसलिए बुक हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। बस बच्चों आज इतना, आगे करें।